हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट दीपिका पादुकोण कि क्या उसे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स बुली कर रहे हैं अपनी फिल्म से निकाल के, या दीपिका इज बीइंग अनरीजनेबल बाय सेइंग दिस कि उसके 25 टीम मेंबर्स का जो भी पैसा है वो प्रोड्यूसर्स भरेंगे एंड 5 स्टार होटल का डिमांड रखना। ये सब के बारे में बात करेंगे। पहले संदीप वांगा, देन अभी कल की फिल्म के मेकर्स, दोनों ने स्टेटमेंट दिया है दीपिका के अगेंस्ट। आई सॉ अ थियोरी जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि क्योंकि दीपिका ने संदीप वांगा के साथ झगड़ा किया है, इस वजह से कल्कि के फिल्म मेकर्स ने भी दीपिका को ड्रॉप किया। तो आई फील कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद के फायदे को पहले प्रायोरिटी देगा एंड दूसरे डायरेक्टर का रिवेंज लेना है, ये उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी। कल की पार्ट 1 में दीपिका एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी एंड इट वाज वेरी ऑब्वियस कि उसका पार्ट 2 में होना जरूरी है। सडनली आप एक एक्टर को ड्रॉप करके फिर से पूरा प्रोसेस शुरू नहीं करोगे अगर कोई सॉलिड रीजन नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको दूसरे डायरेक्टर का रिवेंज लेना है। तो आई फील कि सिर्फ संदीप वांगा को सपोर्ट दिखाने के चक्कर में ये नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले कल्कि के मेकर्स ने ये ट्वीट डाला था जिसमें लिखा गया था, दिस इज टू ऑफिशियली अनाउंस दैट दीपिका पादुकोण विल नॉट बी पार्ट ऑफ द अपकमिंग सीक्वल ऑफ कल्कि 2898 AD. After careful consideration, we have decided to part ways. Despite the long journey of making the first film, we were unable to find a partnership. यहाँ पे indirectly इश्यूज को बताने का ट्राई किया गया। And a film like Kalki deserves that commitment and much more. ये एक टॉन्ट की तरह लगा कि दीपिका की तरफ से वो कमिटमेंट उन्हें नहीं मिल रहा। जिसके बाद ये जो कमिटमेंट वाला पॉइंट था उसके ऊपर दीपिका का एक इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स देखने मिला। उसने ये पोस्ट डाला था जो SRK के साथ था। The very first lesson he taught me almost 18 years ago while filming Om Shanti Om was that the experience of making a movie matter far more than its success. तो यहाँ पे एक इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स देखने मिला जहाँ पे इन अ वे ऐसा लग रहा था कि दीपिका ये बोलना चाहती है कि कल्कि के जो मेकर्स हैं उनके साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। And then she wrote, I couldn't agree more and I've applied that learning to every decision I have made since. And that's probably why we are back making our 6th movie together. तो ये दोनों जो पोस्ट हमने देखा वो ऑफिशियल रिस्पॉन्स था दोनों की तरफ से, बट उसके बाद बहुत ऑब्वियस था कि अनऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी आएंगे। सर्टेन आर्टिकल्स देखने मिले जहाँ पे कल्कि की टीम एंड दीपिका की जो टीम है वो अनऑफिशियल वे से इनडायरेक्टली अपना अपना साइड बता रही है। दोनों साइड देखेंगे देन डिस्कस करेंगे। अभी कल्कि के मेकर्स का यहाँ पे ये कहना था कि दीपिका बहुत ज्यादा डिमांड्स रख रही थी। सडनली उसने 25% का फी हाइक मांगा, देन 8 आवर्स के अराउंड ही वो शिफ्ट करेगी, ऐसा उसका कहना था। देन दीपिका को जो स्टाफ है 20-25 लोगों का, उनका पूरा एक्सपेंस प्रोडक्शन हाउस उठाएगी। उनके खाने से लेके ट्रैवलिंग से लेके रहने का सारा एक्सपेंस एंड 5 स्टार होटल की मांग की गई थी। दूसरी तरफ दीपिका की टीम का अनऑफिशियल साइड ये था दैट कल्कि के लिए जब दीपिका को साइन किया गया था तब ये बोल के साइन किया गया था कि एक सिंगल फिल्म होगी, बट बाद में बिना दीपिका को इन्फॉर्म किए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसे इसको डिवाइड किया गया जो अनप्रोफेशनल था। देन ये भी बोला कि सेट पे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी थी, फिल्म मेकर्स का एक दूसरे पे चिल्लाना, चीजें फेंकना, ये सब हो रहा था। एंड मोमेंट पे स्क्रिप्ट को चेंज किया जा रहा था, दीपिका को ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट देना एंड लाइंस चेंज करना। फिर उसका जो स्टोरी लाइन था वो बहुत ज्यादा कट किया गया था। एंड में ऐसा हो गया था एज इफ दीपिका सिर्फ एक स्पेशल अपीयरेंस करी है फिल्म में। फिर फायर सीक्वेंसेस जो थे वो फिल्म सेट पे शूट हो रहे थे बट सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो तक नहीं था। देन वो जो पॉइंट था कि दीपिका अपने स्टाफ का बिल प्रोड्यूसर्स को दे रही थी, इस पॉइंट को कहीं पे भी डिनाई नहीं किया गया। इंस्टेड ये बोला गया कि फॉर मंथ्स क्योंकि प्रोडक्शन हाउस ने स्टाफ का बिल क्लियर नहीं किया था तो शूटिंग फेज के दौरान खुद दीपिका उनका एक्सपेंस बेयर कर रही थी। अभी जो भी पॉइंट्स रेज हुए उसके ऊपर बात करें तो ये जो बोला जा रहा है कि दीपिका ने बाउंड्री ड्रॉ किया है कि वो सिर्फ इतने घंटों का शिफ्ट करेगी, ये डिमांड जो है वो अनरीजनेबल नहीं लगता। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि दूसरे जो एक्टर्स है वो तो 10 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, दीपिका क्यों नहीं कर सकती। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका चॉइस है कि उनको इतना ज्यादा खुद को एग्जॉस्ट करना है। दीपिका अगर बैलेंस डिमांड करी है अपने काम में देन उसको अनरीजनेबल नहीं बोला जा सकता। दूसरी चीज, ये जो फिल्म डिवाइड हुई है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, इसके बारे में एक्टर को ऑब्वियसली प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना चाहिए बिकॉज वो दूसरे फिल्म के लिए डेट्स देते हैं। उसके अलावा दीपिका का जो फी हाइक का पॉइंट है, ये जो हाइक है अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले मांगा था देन उसको अनरीजनेबल नहीं बोल सकते, बट शूटिंग शुरू होने के बाद अगर उन्होंने अपना फी ज्यादा किया है देन दैट इज नॉट फेयर बिकॉज एक बजट होता है फिल्म का एंड ये सब सडन हो जाता है प्रोड्यूसर्स के लिए कवर करना। देन वो जो 5 स्टार होटल वाला पॉइंट है कि दीपिका के सारे टीम मेंबर्स का खर्चा प्रोड्यूसर्स उठाएंगे, तो ये जो इशू है वो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स भी फेस करते हैं। बीच में ये रूमर था कि कियारा आडवाणी अगर कोई फिल्म की शूटिंग करी है देन उनकी जो मदर है वो उनके साथ ट्रैवल करती है, इवन उनका जो शेफ है वो भी उनके साथ आता है एंड ये सब का खर्चा प्रोड्यूसर्स उठाते हैं। एंड कई प्रोड्यूसर्स को ये सब पसंद नहीं आता, स्टिल दे डू इट। एंड सी दीपिका की टीम ने ये पॉइंट को डिनाई नहीं किया है। इंस्टेड उनका ये कहना था कि शूटिंग का जो कॉल टाइम होता था वो बहुत सुबह रहता एंड अच्छे होटल्स भी नहीं दिए गए थे स्टाफ मेंबर्स को, 2 घंटे दूर का उनका स्टे था, जिस वजह से दीपिका ने सर्टेन डिमांड्स रखे। तो सी आई फील एक्टर को एक्टिंग करने के लिए ऑलरेडी फी दिया जाता है एंड उसके अलावा जनरली मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो भी रहता है वो फिल्म मेकर्स ही डिसाइड करते हैं एंड उनका एक्सपेंस बेयर करते हैं, दैट इज नॉर्मल। बट इन सब के अलावा अगर एक्टर के और भी ज्यादा स्टाफ मेंबर्स है, 10 पकड़ लो, 20 पकड़ लो, उनका एक्सपेंस प्रोड्यूसर्स क्यों बेयर करेंगे? बिकॉज देखा जाए तो वो जो लोग हैं, चाहे वो शेफ हो, मैनेजर हो, कोई और डिजाइनर हो या उनका हेल्पर हो, ये सारे लोग एक्टर का पर्सनल काम कर रहे हैं, तो इनका जो भी सैलरी एक्सपेंस रहेगा
वो एक्टर को बेयर करना चाहिए बिकॉज उन्होंने उनको हायर किया है। प्रोड्यूसर जिनको भी हायर करेगा वो ऑब्वियसली उनके ऊपर है कि वो उसका बिल क्लियर करे, बट एक्टर का ये एक्सपेक्ट करना कि उनके सारे स्टाफ मेंबर्स का जो भी बिल है वो प्रोड्यूसर क्लियर करे, ये तो अनफेयर लगता है। रीजन बीइंग दीपिका के केस में 25 स्टाफ मेंबर्स है, बट वही दूसरा एक्टर बोलेगा कि उसके 40 स्टाफ मेंबर्स है, तो कैसे ये काउंट जस्टिफाई होगा? इतने लोगों को हायर करने का डिसीजन वो एक्टर का था, फिल्म सेट पे इन सबको लेके आने का डिसीजन वो एक्टर का था, तो प्रोड्यूसर से एक्सपेक्ट करना कि वो उनका बिल क्लियर करे, ये पॉइंट एक्चुअली अनरीजनेबल लगता है। एंड ऐसा मत सोचो कि सिर्फ दीपिका ये करती है, कई एक्टर्स एक्ट्रेसेस ये करते हैं एंड प्रोड्यूसर्स इससे परेशान है। ये एक कल्चर बन गया है कि एक्टर्स खुद तो फी चार्ज करते हैं, बट देन ऐसा डिमांड भी रखते हैं कि उनके साथ उनका एक फैमिली मेंबर भी आएगा, उनके भी फ्लाइट टिकट्स, होटल का स्टे वगैरह प्रोड्यूसर भरेगा, एंड देन स्टाफ मेंबर का खर्चा अलग। कई लोग इससे फेड अप हो चुके हैं। देन सेट पे जो अब्यूसिव बिहेवियर की बात हो रही थी कि चीजें फेंकना, चिल्लाना लोगों पे, ये सब नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है कि ये सब तो चलता है, जो गलत है वो गलत है। प्लस अगर दीपिका को लगता है दैट सेट पे सेफ्टी इश्यूज थे, देन कंसर्न रेज करना भी गलत नहीं है। खुद की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज अगर कोई कर रहा है, देन आप उसको ये टैग नहीं दे सकते दैट शी इज डिफिकल्ट टू वर्क विद। अब ये सारा इशू जब सामने आया तब सर्टन लोग फिल्म मेकर्स को हेट दे रहे हैं ये बोलते हुए कि प्रभास को उन्होंने पहली फिल्म में 80 करोड़ कुछ पे किया था, एंड दूसरी तरफ दीपिका जिसका इतना प्रोमिनेंट रोल था उसने 20 करोड़ के आसपास चार्ज किया था। तो अगर वो पार्ट 2 के लिए सर्टन फी हाइक डिमांड कर रही है तो वो डिजर्व करती है। देन दीपिका को ये बोल के हेट दिया जा रहा था कि उसके स्टाफ मेंबर्स का खर्चा प्रोड्यूसर्स क्यों उठाएंगे। ऑल्सो और एक केस देखते हैं जहाँ पे लेजिट कंप्लेंट फाइल किया गया था दीपिका के अगेंस्ट। संदीप वांगा, वैजयंती मूवीज, इन दोनों के साथ ही दीपिका का झगड़ा नहीं हुआ है। कई साल पहले प्रोड्यूसर रमेश तौरानी इतना ज्यादा चिढ़ गए थे दीपिका के ऊपर दैट ही डिसाइडेड कि वो कंप्लेंट फाइल करेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम उनको बहुत ज्यादा तंग किया गया था। ये 2012 की बात है। रेस 2 जो है इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, बट देन सडनली शी डिसाइडेड कि वो ये फिल्म ड्रॉप करेगी। रमेश तौरानी ये फिल्म के प्रोड्यूसर थे एंड वो कॉन्स्टेंटली दीपिका को कॉल कर रहे थे कि इशू क्या है, बट अकॉर्डिंग टू हिम दीपिका ने उसका कॉल उठाना बंद कर दिया एंड लेटर ऑन मैसेज में उसको इन्फॉर्म किया कि दीपिका की जो मैनेजर है वो उनसे कॉन्वर्सेशन करेगी। एंड मैनेजर से कॉन्वर्सेशन करने के बाद प्रोड्यूसर को पता चला कि दीपिका बीच में से ही रेस 2 की फिल्म छोड़ के जा रही है। एंड ये सुनने के बाद रमेश तौरानी को धक्का लगा बिकॉज इतना खर्चा हो गया था, दीपिका के साथ सर्टन सीन्स शूट हुए थे एंड जो भी एक्टर्स के साथ ऑलरेडी काम हो चुका है उनको भी वापस बुलाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इससे बजट बढ़ रहा था। एंड रमेश तौरानी का ये भी कहना था कि उनको समझा नहीं कि ये दीपिका क्यों कर रही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थे। दीपिका को करण जौहर की ये जवानी है दीवानी ये फिल्म भी करनी थी, तो दो उसने रेस 2 का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर लिया था। स्टिल रमेश तौरानी ने ये बोला कि इनकेस उसको ये जवानी है दीवानी शूट करना है तो सर्टन डेट्स उसके लिए दे देंगे। स्टिल रिटर्न में ही वाज ट्रीटेड लाइक दिस। जब दीपिका ने उनका कॉल नहीं उठाया तभी डिसाइडेड कि वो जो फिल्म की शूटिंग करी है वहां पे वो पहुंच के दीपिका से बात करेंगे एंड वहां पे जाके उन्होंने दीपिका को कन्विंस करने का बहुत ज्यादा ट्राई किया, बट अकॉर्डिंग टू हिम शी वाज नॉट विलिंग टू बच एंड डिड नॉट इवन शो एन आउंस ऑफ रिमोर्स फॉर द मैसिव इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू अस। देन रमेश तौरानी का ये भी कहना था कि 25 इयर्स उनको ये इंडस्ट्री में हो गया था एंड इस वे से उनको डिसरिस्पेक्ट किसी भी एक्टर ने नहीं किया एंड जब कोई भी चॉइस उनके पास नहीं बचा उसके बाद ही डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हर विद द AMPTPP एंड सिंटा। अब ये सब एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविजन प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स, एंड दूसरा भी जो है वो टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन है। इन अ वे बॉलीवुड में अगर किसी भी आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को कुछ भी इशू होता है देन ये ऑर्गेनाइजेशन के पास वो जा सकते हैं हेल्प के लिए। एंड जैसे ये लेटर को उन्होंने फाइल किया उसके कुछ वक्त बाद दीपिका ने डिसाइड किया कि रेस 2 फिल्म की शूटिंग वो कंप्लीट करेगी एंड इस वे से ये फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई। एंड ये कंट्रोवर्सी जब हो रहा था तब दीपिका की टीम का साइड ये था दैट रेस 2 के जो फिल्म मेकर्स है वो कॉन्स्टेंटली डेट्स को पुश कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, जो डेट्स फिक्स हुए थे उस डेट पे शूटिंग शुरू नहीं हुई, जिस वजह से दीपिका के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था एंड हेंस ये डिले की वजह से शी डिसाइडेड कि वो ये फिल्म नहीं करेगी। बट एंड में एसोसिएशन के बाहर ही इन्होंने सेटलमेंट कर लिया एंड रेस 2 फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई। बट रमेश तौरानी स्टिल दीपिका से अपसेट है। देन ऐसे भी स्पेसिफिक एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने दीपिका को डिफेंड किया है, तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि हर एक पर्सन का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहेगा काम करते वक्त। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि दीपिका पादुकोण का जो ये कंट्रोवर्सी हुआ है कल्कि के मेकर्स के साथ, इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।